गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को संस्कृत का सेंटअप एग्ज़ाम 10वां की जो चल रही है बीएससीबी बोर्ड में, उसका आज मैं आंसर बताने वाली हूँ। ये सब्जेक्ट संस्कृत, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? संस्कृत है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ईर्ष्या और असहिष्णु किसे उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अशांति। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। ऑप्शन सी। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1875 ईस्वी में। पहले शिष्य वेदाम कहाँ करते थे? तो कहाँ करते थे? गुरुगृह में। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए, सत्याग्रह गीता। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ किसे निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, काव्य मीमांसा। चरक और श्रुशक ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? तो किस शास्त्र का किया? आयुर्वेद शास्त्र का। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो किस शास्त्र से होता है? शिक्षा शास्त्र से होता है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो भास है। इंद्र किस रूप में कर्ण में समक्ष आए? तो किसके समक्ष में आए? ब्राह्मण। कर्ण के शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो क्या देना चाहा? घोड़ा देना चाहा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो किस व्याघ्र में है? तो व्याघ्रपति, यही आंसर होगा, ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ में दाता कौन है? तो कौन है? बाघ है। दलित ग्रामीण वासी पुरुष की कथा है। किसकी कथा है? कर्मवीर कथा है। भाग्योदय में कौन सा संधि है? तो गुण संधि है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। न्यूनधिकारी किस संधि का उदाहरण है? तो किस संधि का उदाहरण था? यन। नमः जोड़ ते की संधि क्या होती है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में बताएंगे। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। कर्मवीर की समस्त पद का क्या होगा? तो क्या होगा? कर्मवीर होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। अन्याय में कौन सा समास है? तो नन। ऑप्शन सी। डैश भोजन कृतम वाक्य में रिक्त स्थान पे कौन सा पद होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, मया। परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन सी, द्वितीय। करण कारक में किस विभिन्न विभक्ति का प्रयोग होता है? तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, मयूर जोड़ अन में कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन ए, मयूरम, ठीक है। किस पद में तल प्रत्यय है? किस तल में है? सर्वत, ठीक है। ऑप्शन बी। हम लोग 29 नंबर। स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? क्या होगा? ऑप्शन सी। किस पद में अव उपसर्ग है? कौन में है? ऑप्शन ए। प्र उपसर्ग का योग से कौन सा पद बनेगा? प्रवेश। ऑप्शन सी। मुनिये किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन डी, चतुर्थी। पित्रा शह रामा गृह गतः, यह रेखांकित पद पित्रा में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। ऑप्शन बी। दास्याति किस लकार का रूप है? तो लिरिट। ऑप्शन ए। अब है 35 में। दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन सी।
अनोरिन्यान महा महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो मातो, ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 37। भारत महिमा पाठ किस द्वितीय श्लोक में पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सुलभ कौन है? तो सुलभ कौन है? ऑप्शन बी, सतत प्रियवादी। फिर है वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? तो चित्रकूट में, ऑप्शन सी। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन सी। भीखंडोला देखने कौन आए थे? तो अध्यापक। क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन सी। छात्रायान डैश तपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो ऑप्शन बी। दरिद्रम कौन सा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन बी। शक्र के कण को छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए, वादरायण। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? केरल नहीं होगी, बिहार होगा। ठीक है, वही ऑप्शन बी। यज्ञवल्लभ अपनी पत्नी मैत्रिका किसकी शिक्षा देती है? ऑप्शन ए। विद्या या किस वर्ण में की है? तो ऑप्शन डी। गोदान किस संस्कार का मूर्ख कर्म है? केशंत, ऑप्शन ए। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यता समग्र स्थान पर उचित क्या होगा? ऑप्शन बी। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1800। ठीक है। फ्रीशैव उसको थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाने लगेगी। ठीक है, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोग का। संस्कृत मज़ेदार है, जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। ठीक है, 53। विषय की परीक्षा कौन सा? इसका ऑप्शन ए होगा। मनोरथ के संदेह से विषय क्या होगा? ऑप्शन ए मनाजोर रथ। इतिहासिता के किन वर्णों से संबंधित? ऑप्शन बी आज और ई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 56। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यह, ऑप्शन ए। सूर्यास्त उदय का समस्त पद का क्या होगा? ऑप्शन सी। शताब्दी में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है, ऑप्शन बी। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समाज। ठीक है। यथेदृष्टि का विरह क्या होगा? तो स्टाम अतिक्रम्य होगा। निकषा अव्यय में योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक, ऑप्शन सी। रामा वीणा सिद्धम गतवती। वाक में रामम किस विभक्ति का रूप है? तो किसका? ऑप्शन बी, द्वितीय का है। ठीक है। लघु जोड़ तल में कौन सा पद बनेगा? इसका आंसर क्वेश्चन बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है। किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? तो डीप, ऑप्शन ए। वच जोड़ क्वच में कौन सा अव्यय बनेगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर बाद में देखा जाएगा। किस पद में आड़ उपसर्ग लगता है? तो आहार में। अप उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? आयोग, ऑप्शन सी। बाल का योग किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन सी, षट। ठीक। मायोग शब्द का मूल रूप क्या है? तो अस्मदा। पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुच। ठीक है। वास्तव में अशांति के कितने कारण है? 3, ऑप्शन बी। अब देखिए आगे क्वेश्चन। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाजोदर्शन थे। ठीक है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? इनमें से सभी गर्भ के कारण अवस्था में। ठीक है।
ऑप्शन डी। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? तो वर्तमान काल की। भारत महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्री का। ठीक है। सरस्वती का कुल गृह किस महानगर में को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र। पटना में गंगा नदी किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु। ऋषियासी प्रवीण ग्रंथ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। कर्णस्थ दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो किससे संकलित है? कर्णवार से। व्याघ्र पथिकथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? तो किससे है? मित्र लाभ खंड से है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं। राम प्रवेश राम किस जीवन के परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म। ऑप्शन डी। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो आलसशाला के कर्मचारी। ठीक है। करेंगे इसका ऑप्शन ए। मंदाकिनी वर्णन नमः पाठ कुल कितने पद हैं? तो कितने पद है? ऑप्शन सी 5। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो कौन देते हैं? ऑप्शन डी। चलिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन सी विष्णु पुराण। न्यवसत में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। ठीक है। किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं? तो ऑप्शन बी द्वंद्व। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देखा जाएगा। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रथम ऑप्शन ए। शोभनीयता पद में किससे बनना है? तो ऑप्शन डी। लिख ल्यूट में कौन सा पद होता है? ऑप्शन ए लिखनम। युष्मत शब्द का रूप पश्चिमी विभक्ति में एक वचन में क्या है? त्वत्तम। ऑप्शन ए। तस्मिन पद का मूल रूप क्या है? तो तथा। ऑप्शन ए। भू धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन डी। वंदे किस लकार का रूप है? विधिलिंग का। ऑप्शन बी। क्रिया को संपन्न करने वाले क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस आगे के क्वेश्चन का आंसर अगर आपको जानना तो उसके लिए लाइक कीजिए बिल्कुल, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, ताकि मैं आप लोग को हर तरह के क्वेश्चंस और आंसर को बता सकूं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।